अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सोवम का मज़मून रियाज़ी का सफ़ा नंबर 16 अददों की तौसीई सूरत कैसे की जाती है ये सबक पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पहले क्या दिया गया है। आपा आपा कहती है 824 में कितने सैकड़े, कितनी दहाइयाँ हैं और कितनी इकाइयाँ हैं। तो रूही कहती है 824 का मतलब है 8 सैकड़ा। सैकड़े के मुकाम पर 8 है ना, और 2 दहाई, दहाई के मुकाम पर 2 है, और 4 इकाई, इकाई के मुकाम पर 4 है। अकरम 824 बराबर 800 जमा 20 जमा 4। राशिद लेकिन इस तरीके से 203 को किस तरह लिखेंगे। ये हमने तौसीई सूरत बनाई, अकरम ने इस अदद की 824 की तौसीई सूरत बनाई। लेकिन राशिद क्या कह रहा है, उसका एक सवाल है कि इस तरीके से 203 अगर सिफर आता है तो वो किस तरह लिखेंगे। तो सलमा कहती है 203 बराबर 200 जमा 3। तो आपा क्या कहती हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन तौसीई सूरत 203 बराबर 200 जमा सिफर जमा 3 ऐसे लिखना है। सिफर आएगा तो उसका भी मुकाम हमें लिखना है। ज़्यादा सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है जो आपा ने बताया, क्योंकि इसमें फ़ौरन समझ में आता है कि सैकड़े के मुकाम, दहाई के मुकाम और इकाई के मुकाम के हिस्से कौन से हैं। ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तीनों मुकाम के हिस्से कौन से हैं ये हमें फ़ौरन समझ में आता है। इसी तरह 80 की तौसीई सूरत 80 जमा सिफर होगी। एक हिंसी अदद 9 लें तो इसकी तौसीई सूरत 9 ही है, उसकी इकाई के मुकाम जो है वो वही है, 9 ही आएगी। अब देखेंगे यहाँ पर एक सवाल है, देखो, दर्ज झेल अददों की तौसीई सूरत लिखो। तो हम किधर से शुरू करेंगे, देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम। 13, तो मैं आपको लिख कर बताती हूँ। देखो यहाँ पर पहला है 13। तो 13 की तौसीई सूरत हम कैसे बनाएंगे। 3 जो है वो इकाई के मुकाम पर है और 1 है ना दहाई के मुकाम पर है। तो इकाई के मुकाम पर आएगा 3, फिर आएगा दहाई का 10, मतलब 10 जमा 3 आएगा। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे 45। 45 में 4 जो है वो दहाई के मुकाम पर है तो 40 होगा वो, और 5 जो है वो इकाई के मुकाम पर है तो वो 5 ही रहेगा। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है 90। तो 90 को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 80 का बनाया वैसे ही 90 जमा सिफर आएगा। फिर आएगा 4 नंबर, कौन है 301, 3 हिंसी अदद है 301। तो इसमें 3 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर आएगा, 3 को 2 सिफर लगेंगे, जमा सिफर का यहाँ पर सिफर मुकाम रहेगा, और जमा इकाई का, इकाई के मुकाम पे क्या है 1 है तो 1 रहेगा। फिर देखो 5 नंबर पे कौन आए, 67 है, 76 है। देखो ये है 76, तो उसका क्या आएगा 70, 7 जो है वो दहाई के मुकाम पर है इसलिए 70 जमा 6 इकाई के मुकाम पर है। फिर 6 नंबर क्या आएगा 534। देखो 534 हम पहले लिखते हैं 534। तो 5 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर है तो उसको 2 सिफर लगेंगे, जमा 3 जो है वो दहाई के मुकाम पर है तो उसको 1 सिफर लगेगा, और 4 जो है वो इकाई के मुकाम पर है तो उसको जैसे कि वैसे लिखेंगे। फिर 7 नंबर देखो 287। 287, अब 2 इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखो यहाँ पर 2 क्या है सैकड़े के मुकाम पर है तो इसलिए 2 को 2 सिफर लगेंगे, जमा 8 दहाई के मुकाम पर है तो 80, और 7 इकाई के मुकाम पर है। फिर 8 नंबर कौन है, देखो 34, 3 और 4 34। तो इसको इकाई और दहाई 2 हिंसी अदद है तो 3 दहाई है तो 30 बनेगा,
और 4 इकाई है तो सिर्फ 4 ही लिखना है। और आखिर में क्या है देखो 998। तो 9 नंबर को 998 का 3 हिंसी अदद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 9 जो है वो सैकड़ा है, ये दूसरा 9 क्या है, दहाई है, और फिर 8 इकाई। देखो इस तरीके से ये बनेंगे। ये होने के बाद अब आगे देखेंगे हम। आपा कहती हैं तौसीई सूरत दी गई हो तो क्या इसकी बिना पर अदद लिखा जा सकता है? अगर ऐसी तौसीई सूरत दी गई है तो इसकी बिना पर हम अदद लिख सकते हैं क्या? तौसीई सूरत देखो 500 जमा 30 जमा 7 को देखो। सलमा कहती है मैं कोशिश करती हूँ। देखो बहुत अच्छी बात है कोशिश करना। 500 जमा 30 जमा 7 बराबर 537। देखो सलमा ने अदद बना दिया। आपा शाबाश। अब देखो यहाँ पर दिया गया है तौसीई सूरत देखकर अदद लिखो। तो यहाँ पर हम इसके अदद लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे हम पहले कितना है ये 700 जमा 0 जमा 5। तो ये अदद क्या बनेगा 705 बनेगा ये अदद। देखो ये वाला तो मैं यहीं पर लिखती हूँ। फिर है 30 जमा 9 कितना बनेगा 39। उसके बाद है 40 जमा 4 कितना बनेगा 44। 40 और 4 कितने बने 44। और उसके बाद देखो 400 जमा 60 जमा 7। तो 400 जमा 60 जमा 7 467। देखो यहाँ पर अलामत देनी है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद 200 जमा 10 जमा 1। 200 जमा 10 जमा 1 कितना बना 211। ये 2 लेना है, ये 1 लेना है और ये 1 लेना है, ठीक है। फिर क्या है 300 जमा 0 जमा 6। 3 लिया हमने, ये 0 लिया और ये 6 मतलब 306, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 800 जमा 0 जमा 0। तो कितना आएगा ये 8 0 और 0। उसके बाद 100 जमा 50 जमा 0। इकाई के मुकाम पर 0 है तो 1 5 और 0 मतलब 150 बनाइए, ठीक है। इस तरीके से तो ये मुकामी सूरत आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी मिसालें हम लेंगे। देखो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अगर हमने ली एक पहली मिसाल, देखो यहाँ पर 446। तो इसकी तौसीई सूरत हम कैसे बनाएंगे? यह है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। सैकड़ा को कितने 0 होते हैं 100 को 2 0। तो 4 को हम लगाएंगे 2 0। फिर उसके बाद जमा की अलामत, फिर इकाई और ये दहाई। दहाई मतलब 10। 10 को कितने 0 होते हैं 1। तो ये आसान तरीके में मैं आपको समझा रही हूँ। ये 4 को लगेगा 1 0। फिर इकाई, इकाई को तो कोई 0 नहीं होता तो 6 का 6 लिखेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी मिसाल लेंगे 685। देखो अब इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा को 6 को लगे 2 0 जमा 8 को कितने लगेंगे, दहाई के मुकाम पर है तो 1 ही लगेगा और जमा की अलामत 5, ठीक है। इस तरीके से हमें ये तौसीई सूरत अददों की बनानी है। बहुत ही आसान है। अगर और एक मिसाल लेंगे हम, यहाँ पर होगा 305। तो हम कैसे लिखेंगे 3 2 0 लगेंगे, सैकड़ा के मुकाम पर है। फिर ये 0 का हमें यहाँ पर 0 ही लिखना है। फिर 5 इकाई के मुकाम पर है तो ये 5, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तौसीई सूरत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।